स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में पिता का तेज जाता, मां के रज से मिलके वह कलल बन जाता है। 10 दिन में बच्चा बेर की तरह होता है, 1 माह में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे माह में जब स्त्री गर्भवती होती है, ये तब का मेडिकल साइंस है। स्त्री जब गर्भवती होती है तो जब गर्भ का दूसरा महीना स्टार्ट होता है तो आपके बच्चे के हाथ पांव निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तीसरा महीना चालू हो जाता गर्भवती स्त्री का तो तीसरे महीने योनि बनती है कि ये लड़का है कि लड़की है। इसलिए गर्भ परीक्षण लड़का है कि लड़की है, लिंग परीक्षण तीसरे महीने में होता था। अब तो सरकार ने बंद कर दिया, पर जब होता था किस महीने में होता था? बोलो। तीसरे महीने में। साइंस को, मेडिकल साइंस को ये बात अभी पता चली है, ज्यादा से ज्यादा इस बात को 20 साल हुआ है। ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी नहीं है, मैं आपको बता दूं। स्त्री के पेट में बेटा है कि बेटी आजकल पता लगा लेते हैं डॉक्टर लोग, पर ये टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है? भारत में इस टेक्नोलॉजी को आए ज्यादा से ज्यादा 20 साल हुआ। हाँ या ना? और 40 साल ले लो, चलो अमेरिका जापान में और पहले आ गई होगी, तो चलो मैं 50 साल का 100 साल पहले आई, चलो आई नहीं है पर फिर भी मैं आपको हिसाब रखता हूं 100 साल पहले यदि ये टेक्नोलॉजी आई। पर सुनना, तीसरे महीने ही स्त्री का गर्भ परीक्षण होता है कि लड़का है कि लड़की। क्यों? क्योंकि तीसरे महीने में उसका लिंग तैयार होता है, स्त्री और पुरुष का छिद्र तैयार होता है। सोचो, ये बात डॉक्टरों को अभी पता लगी। हमारे वेद पुराण में ये बात हजारों साल पहले कपिल भगवान ने माता देवहूति को बता दी कि तीसरे महीने में वो स्त्री है कि पुरुष है, ये तैयारी होती है तीसरे महीने में। ये बात हजारों साल पहले ये भागवत में लिखा है, ये पूरा मेडिकल साइंस लिखा पड़ा है। तीसरे महीने क्या बनता है? चौथे महीने में, चौथा महीना होते ही बच्चे के शरीर पुष्ट होने लगता है। 5वां महीना लगते ही बच्चे को भूख और प्यास लगने लगती है। इसलिए बच्चा 5वें महीने पर माँ को लात मारता है। पेट में ऐसा माँ को एहसास होता है कि लात मार रहा, वो भूख से कभी छटपटाता है, यहां वहां जाता है। 6वां महीना होते ही उस बच्चे को अपने पूर्व जन्मों का हिसाब पता चलने लगता। मैंने क्या पाप किया था, क्या पुण्य किया था, किसके कारण मनुष्य बन के जा रहा हूं। 7वां महीना लगते ही उसको पूर्व जन्म की शक्ति, पूर्व जन्म का स्मरण होने लगता है। और 8वां महीना लगते ही वह भगवान की स्तुति करने लगता है कि प्रभु हम जल्दी से बाहर कर दो, हमें बड़ा कष्ट है। इतने से माँ के गर्भ में इतना बालक ऐसे हाथ पांव सिकोड़ कर पड़ा रहता है 9 महीने तक। बताओ कितना दर्द होता होगा। आपको 1 घंटा के लिए उल्टा लटका दिया जाए, हालत खराब हो जाती है। और माँ के पेट में 9 महीने तक उल्टा लटके रहे। कहाँ लटके रहे? मलमूत्र के गड्ढे में। कोई अमृत नहीं भरा मलमूत्र के सिवा। कई बार डॉक्टर कहता है बच्चे के पेट में पानी चला गया। कौन सा पानी? मलमूत्र चला जाता है। गर्भ में जो मलमूत्र, वो तुम मलमूत्र में पले हो, हाँ, मलमूत्र के गड्ढे में रहे हो, और आज यहां बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। भूल गए अपने दिन। 9 माह तुम कहां गुजार के आए हो, और कितना कष्ट तुमने सहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है, लेकिन आदमी सब भूल जाता है। थोड़ा सा प्यार पा गया, परिवार पा गया, पत्नी पा गया, पुत्र पा गया, इसकी मिठास में सब भूल गया, और आज उलझा हुआ प्राणी बैठा हुआ है। एक कुत्ता था, एक घर में गया, खड़ा हो गया। उसे लगा मालकिन निकलेगी रोटी देगी, पर मालकिन निकल के एक लाठी जमाती। दूसरे घर गया, वहां भी लाठी। तीसरे घर गया, वहां भी लाठी मिली। चौथे घर गया तो वहां एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। पूंछ हिलाकर कुत्ता रोटी खाने लगा। एक महात्मा जी देख रहे थे, तो संत ने कुत्ते से कहा, क्यों
अब बता कल आएगा रोटी मांगने? कुत्ता बोला आऊंगा। संत बोले 3 घर में तुझे डंडे पड़े, लाठियां पड़ी भूल गया। कुत्ता बोला 3 घर में लाठी पड़ी तो क्या हुआ, चौथे घर में रोटी भी तो मिली। चौथे घर का टुकड़ा पाकर वह 3 घर की लाठियां भूल गया। उसी प्रकार भगवान भी पेट में, मां के पेट में बहुत कोड़े पड़ते हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तो देखा होगा बच्चे की पीठ पर पीछे नील पड़ा होता है। हाँ या ना? कहो जी। नवजात बच्चे को देखना, उसकी पीठ बिल्कुल नील, ऐसा लगता कोई बहुत मारा हो इसे। और सच्ची पिटाई पड़ती है, भगवान के कोड़े पड़ते हैं, खूब पिटाई लगती है। जा रहा है, भूल मत जाना हमें, खूब भगवान से, भगवान नहीं भूलेंगे आपको, खूब याद रखेंगे, दिन रात आपका ही चिंतन करेंगे। लेकिन कुत्ते की तरह हालत है। 3 घर की लाठियां इसलिए भूल गया, चौथे घर में रोटी का टुकड़ा क्या मिल गया, तुम्हें पत्नी पुत्र का जरा सा प्यार क्या मिल गया, वो माँ के पेट की सारी पीड़ा तुम भूल गए, जन्म लेने का वो सारा दर्द भूल गए, क्योंकि जरा सा प्यार क्या मिल गया। इसलिए कहता हूं ये संसार का प्यार, यही माया है, ये सबको उलझा के रखा है। सब उलझे पड़े हैं, कितना भी समझा दो, कितना भी बता दो, पर लोग चलते अपने ही ढंग से। सबको पता है, आप लोग सब जानते हैं कि ये कोई अपना नहीं है, संगी साथी, ना बेटा ना बेटी, ना पत्नी ना पति, ना रिश्तेदार, ना जमाना, कोई अपना नहीं है। फिर भी तुम मर किन के लिए रहे हो? इन्हीं के लिए। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। कितनी बार तो तुम्हें समझाया कि ये कोई तुम्हारे नहीं है, भगवान तुम्हारे हैं। लेकिन कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा कि ये बच्चा पेट में बाहर जब आता है, 9वां महीना पूरा हुआ, बाहर आया, बड़ा कष्ट होता है माँ को, बच्चे को, प्रसव की पीड़ा का। और यहाँ आता है और यहाँ आकर संसार को देखकर धीरे धीरे भगवान से किया प्रॉमिस, वादा, सब भूल गया, सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी। कुत्ते को डंडे पड़े, रोटी क्या मिल गई, सब भूल गया। आप लोगों को कुछ याद है कि माँ के पेट में कितने डंडे पड़े थे? नहीं याद है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि संसार का प्यार मिल गया, याद ही नहीं है कुछ। इसलिए कहता हूं वो दिन भी याद किया करो जब उल्टे लटके थे। सोचो कि तुम यहां क्यों आए हो? क्या ऐसे ही खाना पीना मौज मस्ती करने आए हो? खाना तो फिर पशु पक्षी भी जानते हैं, सोना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, और बच्चे पैदा करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। और तुम भी यही करते रहे, तो उन पशु पक्षियों में और तुम में अंतर क्या रहा? अरे तुम्हें ईश्वर ने, भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया है कि तुम मनुष्य बन के सत्संग करके, दान पुण्य करके अपना लोक परलोक सवार लो, भगवान से प्रेम करके जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाओ। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। ये चक्की जो चल रही है, कौन सी चक्की? जन्म और मृत्यु की चक्की चल रही है। इसमें ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। बार बार हम मर जाते हैं, बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, ऐ मूढ़ मते, ऐ व्यक्ति, ऐ मनुष्य, तू भगवान की शरण में आ जा, नहीं ये जन्म और मृत्यु की चक्की जो चल रही है, पिसते चले जाओगे। और मनुष्य शरीर पाकर गलती करोगे तो 84 का चक्र फिर बिगड़ जाएगा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, कबीरदास जी रोने लगे
तब कबीरदास जी का बेटा कमाल बोला, पिताजी मत रोइए, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे बाल न बांका होए। उस चक्की में एक कील होती है, उस कील के पास जो दाना चला जाता है, उस दाने को चक्की कितना भी चले पर वो दाना नहीं पिसता। उसी प्रकार संसार कितना भी हमें और आपको पीस ले, लेकिन जो भगवान की शरण में चला गया वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा और भगवान का हो जाएगा। अपना कल्याण करना चाहते हो तो भगवान का आश्रय ले लो।